हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 रसायन विज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान का जो फोर्थ लेसन रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं फॉर्मल आवेश। ये फॉर्मल आवेश है, ठीक, फॉर्मल आवेश। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाई फॉर्मल आवेश होता क्या है? कोई भी यौगिक जब होता है या अणु जो होता है उस पर क्या होता है कि पर्टिकुलर आवेश पाया जाता है। पूरे आवेश जो है अणु के ऊपर रहता है, लेकिन ये आवेश अणु के एक परमाणु पे उपस्थित न होकर ये पूरे अणु में सभी परमाणुओं पर क्या होता है, ये चलता रहता है। तो कुल मिला के जो संपूर्ण आवेश है वो किसी एक परमाणु पे स्थित नहीं है, बल्कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं और या फिर पूरे आयनों पर क्या होगा, ये स्थित होगा। और इसी आवेश को ये जो पार्शियल चार्ज होगा, ये जो मतलब आवेश जो है वास्तविक आवेश ना होकर ये जो आभासी आवेश है जो किसी भी पर्टिकुलर परमाणु पर आता है, उस आभासी आवेश को ही हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आवेश बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, बहुपरमाणुक आयनों में बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी एक परमाणु पर न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है, पूरे आयन पर स्थित होता है। इस आभासी आवेश को फॉर्मल आवेश कहते हैं। फॉर्मल आवेश कहते हैं। बात समझा रहे कि नहीं बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल आवेश। अब देखिए, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्मल चार्ज, इसको मैं FC लिखूंगा, ठीक है? FC फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू न्यूट्रल एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस, अभी मैं शॉर्टहैंड में भी बता दूंगा इसको, माइनस जो अनाबंधी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनका नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the form of lone pair, जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट, ठीक। फिर माइनस हाफ और लास्ट में क्या आएगा? आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सहभाजित मतलब सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो एक
फार्मूला हो गया, फॉर्मल चार्ज निकालें। इसको मैं शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकता हूं, आप याद रखेंगे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, बात समझाएगी नहीं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और माइनस हाफ और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैं इस तरह से इसको शॉर्ट हैंड में लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है कि पहले जिस परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकालना चाहते हैं उस परमाणु की संयोजकता को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखो, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिखो, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जब तक एक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे देखिए हम ओजोन मॉलिक्यूल में फॉर्मल आवेश देखेंगे, तो बताइए, लेकिन एक चीज यहां पर यह है कि फॉर्मल आवेश पढ़ने से पहले आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जिसको मैंने पहले ही यहां पे सिखा रखा है। देखिए इसकी जो पहले संरचना कैसे बनेगी, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहां पर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बताइए ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, बाह्यतम को उसमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर चले गए, पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, मतलब इस ऑक्सीजन को, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को दिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इस ऑक्सीजन के रह जाते हैं। इस ऑक्सीजन की अगर बात करें पर्टिकुलर, इनको नाम दे दें हम, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसका ऑक्सीजन एटम को सी कहेंगे। तो ए पर अगर हम देखें, यहां पर ए पर जो ए ऑक्सीजन एटम है उसके 6 इलेक्ट्रॉनों में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां इनके साथ बराबर साझेदारी में भाग ले रहे होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां पर क्या है, शेष बचे हुए हैं। तो 4 2 6 इनके हो गए और 6 बी वाले के भी हो गए। अब ये जो सी वाला है इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए इसने ऑक्सीजन एटम से, बी ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन केवल लिए हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्म लिया है बट दिया नहीं है। इसका मतलब यहां पर इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसी के पास मौजूद होंगे। अब देखिए मैं अब फॉर्मल आवेश निकालूंगा। यहां पर मैंने ऑक्सीजन में जो ओजोन एटम मॉलिक्यूल था उसमें प्रत्येक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैं यहां पर ए पर फॉर्मल आवेश देखूंगा। फार्मूला वही बार बार लिखो, फार्मूला आवेश बराबर क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और वो भी क्या लगा के हाफ, ठीक, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए फॉर्मल आवेश हम ए पर निकालेंगे। ए पर बताइए ऑक्सीजन एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, माइनस एलपी इलेक्ट्रॉन बताओ, एलपी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 - 4 माइनस और हाफ। और बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के, बताइए। देखो ये ऑक्सीजन एटम बी के साथ में जब बाइंड है तो इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसके खुद के और 2 बी वाले के हैं, तो टोटल बॉन्डिंग में यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा बताइए अब आगे क्या होगा, यहाँ पे 6 - 4 मतलब कितना बचा, 2 और माइनस और हाफ और इनटू, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब ये क्या हो गया, 2 माइनस और 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 - 2 बराबर कितना आएगा, 0। तो ए पर फॉर्मल आवेश क्या होगा बताइए, 0 होगा। अच्छा चलो बी पर फॉर्मल आवेश निकाले, बी एटम पर बताइए, बी ऑक्सीजन एटम है, फॉर्मल चार्ज इस पे जब निकालेंगे, एफसी बराबर जब निकालेंगे इस पे, तो बताओ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस, बताइए यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फिर एलपी इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला आता है, एलपी इलेक्ट्रॉन कितने बताइए, केवल 2 एलपी इलेक्ट्रॉन है, इस पर केवल लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, माइनस और हाफ और इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, 2 और 2 4 ये हैं और 2 ये इधर, 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, तो 2 3 6, तो कितना आ गया, 6 - 2 कितना आया भाई, 4, 4 - 3 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इस वाले ऑक्सीजन एटम पे कितना है, यहां पर जो है कितना है इलेक्ट्रॉन आया, कितना फॉर्मल आवेश आया, 1। बात समझ आ रही है कि नहीं बेटा। और इसी तरह से हम सी पर भी यही निकाले देते हैं। लीजिए ये मान लीजिए ए पर निकाल लिया, ये इधर हमने सी पर निकाल दिया, बी पे निकाल दिया, अब हम सी पर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला वही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एलपी इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बताइए यहां पर जो सी है, इस सी पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 माइनस है, एलपी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, एलपी इलेक्ट्रॉन है इस वाले सी पर 2 2 4 2 6, एलपी इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस और ये हाफ और इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल ये वाले 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो बी से आए, यहाँ पे 2, तो 2 1 का 2,
अब यहाँ पे कितना है 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, ठीक है 6 एकन 6 मतलब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझा रहे बेटे, बात समझा रहे नहीं? नहीं 6 माइनस 6 कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा माइनस माइनस और ये 2 एकन 2 मतलब 1 आया तो 0 माइनस 1 बराबर कितना आएगा -1 फॉर्मल चार्ज आएगा, -1 फॉर्मल चार्ज सी पर आएगा। तो मुझे लगता है बेटा आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क के क्वेश्चन ले लीजिए भाई, होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 उसके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है 3 पार्ट है उसका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है। नंबर 1 पहली बात तो इसमें तुमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, जैसे वाटर में निकालना फॉर्मल चार्ज, HNO3 निकालना फॉर्मल चार्ज, H2SO4 पर फॉर्मल चार्ज निकालना, ठीक। और यहाँ पे कार्बोनेट आयन, इस पर भी फॉर्मल चार्ज निकालना। देखिए बहुत ईजी है, मैं आपको हिंट दे दूं। H2O में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगी, बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी? ये इलेक्ट्रॉन डॉट इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग भी हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है। इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, तीनों पर फॉर्मल चार्ज निकाल देना। बहुत ईजी, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना आना चाहिए बस। और जैसे नाइट्रिक एसिड है, इसका ऐसे बनाओगे H और O और ये N, आप लोगों ने बनाया भी होगा इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? तो नाइट्रोजन के एटम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में बताइए 2 तो इधर शेयर कर दिए और 2 इसको पूरे दे दिए, और 1 इधर शेयर कर दिया तो 2 2 4 और 1 5 हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं। अच्छा यहाँ पे कितने लोन पेयर? यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है। नाइट्रोजन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा। अब मुझे लगता है कि ये A B C D और ये E मान करके हमें लगता है बहुत इजी हो गया है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप H2SO4 की भी बना लेना। हाँ कार्बोनेट आयन में कुछ लगेगा, हाँ तो इसमें भी देख लीजिए, ऑक्सीजन 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 2 पर निगेटिव चार्ज है, ऐसे बनाया, 1 यहाँ पे डबल बॉन्डेड है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई। अब बताइए इस ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर है? 2 2 4 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ये 6 तो इसके खुद के हैं, और 1 जो कार्बन ने शेयर किया वो इधर, ये कार्बन के कितने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बनाने। कार्बन में देखिए जरा, 1 तो कार्बन का ये हो गया, 1 ये हो गया और 2 ये हो गए, 4 हो गए। 1 ऑक्सीजन का इधर आ गया, बाकी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन उसके खुद प्रेजेंट है ऑलरेडी, 2 2 4 2 6, बस 1 ये हटा दीजिए, ठीक। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर को लेकर के इसे ए मान लेना, इसे बी और सी और ये डी, इन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टाइप का टॉपिक था। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यदि नॉलेज है तो आपसे फॉर्मल चार्ज पूछ लिया जाएगा, आसानी से आप निकाल देंगे। एनसीईआरटी का अगला टॉपिक था। इसके बाद में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और फिर उसके बाद हम ले चलेंगे आप लोगों को डाइपोल मोमेंट को बाद में पढ़ेंगे। फिर हम तुम्हें संकरण पे ले चलेंगे और फिर हम आएंगे डाइपोल मोमेंट पे और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे। धन्यवाद।